हम मिल कर के बैठ कर के जो विनेश का जो हस्बैंड है जो सब मिलकर जो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। डाइट ले ली थी, उनको विश्वास था भी सुबह जो तेरा वज़न कंट्रोल हो जाएगा, लेकिन उसका वज़न नहीं आया। यह हमारा दुर्भाग्य था। पहली जो रोल थे उसके हिसाब से कुश्ती करवाई जाए तो बच्चा अपना जो वेट भी कवर कर लेते हैं। कुश्ती का जिनको ज्ञान नहीं है, इसमें राजनीति करना मैं गलत मानता हूँ। अगला ओलंपिक 2028 में जो दुख हो रहा है सारे भारत को, तो वो 2-4 मेडल लाए तो सब जो ना बहुत अच्छा जो देश का तिरंगा होगा, देश का नाम होगा। देखिए, पेरिस ओलंपिक में जो कुछ हुआ विनेश फोगाट के साथ, फाइनल में उन्होंने जगह बनाई, लेकिन कहते हैं किस्मत अगर ख़राब हो तो आपके पास आपकी अच्छी बाजी भी पलट जाती है। ऐसा ही कुछ विनेश फोगाट के साथ हुआ। पूरा देश दुखी है, विनेश फोगाट दुखी है, उनका पूरा परिवार दुखी है। इस वक्त मेरे साथ विनेश फोगाट के ताऊ जी महावीर फोगाट जी हैं। महावीर जी, जो कुछ भी हुआ सब दुखी हैं, परिवार तो दुखी है ही, विनेश भी दुखी है, पूरा देश दुखी है। सिल्वर मेडल की मांग की जा रही है, आप क्या कहेंगे? देखिए, जो ये कोर्ट में केस डाल रखा है, तो मुझे आस उम्मीद उसका फैसला जो है हमारे हक में आएगा। हमें जो न्यायपालिका, हमें उसके ऊपर पूरा भरोसा है और ये अच्छी खबर आ सकती है। विनेश ने जो कुछ भी हुआ उसके बाद संन्यास का ऐलान कर दिया। हर कोई चाह रहा है कि वो एक बार फिर लड़ें, संन्यास का फैसला वापस लें। आप भी यही चाहते हैं, क्या समझाएंगे उनको? देखिए, वो जो आने के बाद में रिलैक्स होगी, 5-10 दिन बाद में हम मिल कर के बैठ कर के जो विनेश का जो हस्बैंड है जो सोमवीर जी और बजरंग पूनिया जी, गीता, हम सब मिलकर जो इसके बारे में डिस्कस करेंगे और हमारी ये कोशिश का हौसला बढ़ा करके हम उसको दोबारा जो है कोशिश करेंगे बार बार उसको भी जो 2028 का ओलंपिक लड़े। आपके ऊपर देश की बड़ी आस उम्मीद है और आपका भी जुनून है, विनेश का भी जो ओलंपिक जो गोल्ड मेडल लेना चाहती है उसको देखो। वैसे तो उसको गोल्ड मेडल मिल चुका था, लेकिन जो फिर भी जो है आपने ये सिद्ध करना है, अभी मैं एक लड़की हूँ, फोगाट हूँ और मैं कुछ करके देखा हूँ, मेरे में जुनून है। इस मुद्दे पे पूरे राजनीति भी बहुत हो रही है, संसद में भी मुद्दा उठा। आप क्या देखते हैं कि मतलब किस वजह से ऐसी लापरवाही का आपने जिक्र किया? क्या ये कोई षड्यंत्र है, लापरवाही है, इसको क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं कल जो शाम को टीवी देखा है, जो डॉक्टर की जो कोशिश की, जो विनेश की जो जो देखी मैंने, तो उसने जो बाल भी कटवा रखे थे और नाखून भी कटवाए हैं, उन्होंने बड़ी कोशिश की है जो वजन नहीं है इसका। इसके लिए जो है मैं क्या बताऊं, सिर्फ ये है जो डाइट ले ली थी, उनको विश्वास था भी सुबह जो है तेरा वज़न कंट्रोल हो जाएगा, लेकिन उसका वज़न नहीं आया। यह हमारा दुर्भाग्य था। जो राजनीति की जा रही है इस पर, उसको क्या? देखिए, राजनीतिक जो इस मामले में राजनीति करनी जो गलत है, जिसने कुश्ती का ज्ञान नहीं भाई, जो क्यों नहीं लड़ी। एक रूल होता है जो कुश्ती के अंदर हमारा जो यहाँ जो फेडरेशन ऑफ इंडिया का भी है, जो बच्चा जो क्वालिफाई कर जिस वजन में क्वालिफाई करके आएगा उसी वही लड़ सकता है उस वजन में। तो इस वजह से जो विनेश उस टाइम जो है वो पूरा उसकी तैयारी नहीं थी। जो वो लड़की गई थी जो 53 किलो में, वो भी जो आज जो है वो बाहर कर दी, क्योंकि उसने अपनी जगह दूसरी लड़ाई। तो ये भी मैं कोचों की जो किया है, कोचों ने गलत किया है। फिर रही दूसरी बात, फिर विनेश को जो है वो वजन जो उस लड़की ने पंगाल ने क्वालिफाई कर लिया था, उसमें वो विनेश लड़ नहीं चाहिए। क्यों? वो विनेश का वजन था, लेकिन वो पहले उससे जो क्वालिफाई करे। फिर विनेश ने दोबारा जो 50 किलो वजन था उसमें जो है आना पड़ा, वज़न घटाया, उसमें काफ़ी दिक्कतें आई, बड़ी मेहनत की। तो ये इसमें राजनीति करना, ये मैं समझता हूँ इस कुश्ती का जिनको ज्ञान नहीं है। हमारे इंटरनेशनल हमारे कोचेज भी हैं जो यहाँ गेमों में जाते हैं, उनको सब पता है ठीक है कि यह गलत है। इसमें राजनीति करना मैं गलत मानता हूँ। रही जो हमारे जो पूर्व सीएम जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो बयान दिए मैंने सुना है भी, जो ने इसको अभी इसको जो राज्यसभा में भेजना चाहिए। तो मैं हुड्डा साहब से यही कहना चाहता हूँ भी, जो गीता और बबीता और जो कॉमनवेल्थ गेम में गोल्ड मेडल लिया था, एशियन गेम में गोल्ड मेडल रखा था पहले, तो आपकी सरकार थी उस टाइम जो ने आपने जो है गीता का बड़ा नाम था, जो पहली महिला थी जिन्हें कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडल लिया था। आपने उसको क्यों नहीं उस टाइम जो है राज्यसभा में भेजा ने? आपने जो है हुड्डा साहब ने हमारे साथ भेदभाव करके हमारे गीता को और बबीता को, गीता को इंस्पेक्टर बनाया और बबीता को सब इंस्पेक्टर, जबकि वो दोनों जो है सबसे पहले जो है वो जो है
डीएसपी बननी थी। हमने जो है कोर्ट का सहारा लेकर के जो है गीता को जो है ज्वाइन करवाई, जो है कोर्ट ने जो डीएसपी की। रहा फिर विजेंद्र था, बॉक्सर था, वो भी तो मेडल लेके आया था, जो सिल्वर मेडल लेके आया था। जो हमारे भिवानी का रहने वाला हुड्डा साहब ऐसे जो था थे, तो उस टाइम आज ये बात करें हैं तो हमारे हमारे विजेंद्र बॉक्सर को भी जो है आपने जो है राज्यसभा में भेजना था, उसके बारे में आपने क्यों नहीं सोची ने? हरियाणा की सीएम की तरफ से कहा गया है कि जो सम्मान एक सिल्वर मेडलिस्ट को दिया जाता है, ओलंपिक से जो सिल्वर जीत के लाता है, वो सारा सम्मान विनेश जी को दिया जाएगा। इस पर क्या कहेंगे? देखिए बहुत नायब सैनिक का मुख्यमंत्री का जो ये जो शुरुआत की है उन्होंने, जो बहुत बढ़िया शुरुआत है उनकी, ये हरियाणा सरकार का मैं धन्यवाद करता हूँ। आपने जो पॉलिसी बनाई है और इस पॉलिसी से जो ना हमारे देश के युवा बच्चे जो लड़ रहे हैं, कोई भी गेम कर रहे हैं, उनके लिए बड़ा फ़ायदा होगा। और जो है हमारे और भी बच्चे ज़्यादा जो है जो आज 25% हैं, ऐसे जो खेल नीति बनाई है, जो खेलों का जो नायब साहब जो सैनी साहब जो कर रहे हैं, तो हमारे बच्चे अगले जो ओलंपिक तक जो है 50% जो है हरियाणा से बच्चे बाहर जाएंगे। देखिए, विनेश जी के साथ जो भी ओलंपिक में हुआ उसके बाद नियम परिवर्तन को लेकर भी एक आवाज़ उठी है। अमेरिका के रेसलर ने भी कहा है कि कुछ नियम परिवर्तन होने चाहिए ओलंपिक गेम्स को लेकर, जो रेसलिंग के हुए या अन्य गेम्स के हुए। तो आपको क्या लगता है कि क्या थोड़ा ही परिवर्तन करने की ज़रूरत है? हाँ बिल्कुल, जिस तरह वो जो 50 ग्राम या 100 ग्राम से 200 ग्राम तक मेरा अपना विचार है, 200 ग्राम की तो छूट देनी चाहिए। 8 तारीख को कुश्ती होनी, उसका जो 7 तारीख को शाम को वजन लिया जाए, जो पहले जो रोल थे उसके हिसाब से कुश्ती करवाई जाए, तो बच्चा अपना जो वेट भी कवर कर लेते हैं और तकलीफ भी नहीं पाते। महावीर जी, जैसे आप भी पहलवानी किए हैं, परिवार में पहलवान हैं। जो लोग खेल या पहलवानी से जुड़े नहीं हैं, उनके लिए थोड़ा सा ये समझना मुश्किल हो जाता है कि एक रात में 100 ग्राम वज़न कैसे बढ़ सकता है। तो क्या ये पॉसिबल है? मतलब क्या ऐसा होता है कि इतनी जल्दी, इतनी तेज़ी से वज़न बढ़ सकता है? देखिए, जो 6 तारीख की कुश्ती थी उसने वजन कराया, कुश्ती लड़ी। कुश्ती लड़ने से पहले हर एक जो प्लेयर है वो जो खाने पीने के लिए कुछ लेता है। जो विनेश की सोनी जो ने केड़ा केड़ा खाया है और क्या लिया है, तो उनका विश्वास था जो भाई वज़न कंट्रोल हो जाएगा, लेकिन वो वज़न जो है कंट्रोल नहीं हो पाया। सिर्फ यही कमी रहेगी कि जो वज़न जो जो विश्वास था घट जाएगा, वो वज़न वो आया नहीं है, सिर्फ ये कमी रहेगी। एक आखिरी सवाल, आपने देखा है विनेश की मेहनत को, बचपन से लेकर अभी वो ओलंपिक खेलने गई। एक खिलाड़ी की मेहनत को परिवार या खिलाड़ी ही अच्छे से समझ सकता है। गांव की छोरी, हरियाणा की छोरी, कितना कठिन परिश्रम रहता है एक गांव की लड़की को इतने बड़े पटल तक पहुंचने के लिए। देखिए, जो जिनको चुन जो मैंने देखी है, जो मैंने किया है, उस टाइम तो कोई लड़की कुश्ती करती नहीं थी। जो मैंने लगा जो मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत करवाई है, सुबह और शाम इनके पीछे लगा रहता था। जब 2003 के अंदर गीता ने जो है गोल्ड मेडल लिया था, उस टाइम जो है कुछ कहते थे जो गांव के गुआंढ के कोशिश भी, भाई गीता तो कामयाब होगी, लेकिन मेरा एक इरादा था भाई मैं 6 लड़कियों को इंटरनेशनल बनाऊंगा। और इसके में जो है आज जो है विनेश से बड़ी प्रियंका है, वो सबसे बहुत अच्छी कुश्ती लड़ती थी, लेकिन उसके जो है कुछ तकलीफ होगी, जो वो कुश्ती तो बाहर होगी। अब संगीता है जो गीता बबीता से सबसे छोटी है, मैंने वो भी इंटरनेशनल बनाई। उसने भी जो ये ओलंपिक चैम्पियनशिप में जो है उसने मेडल लिया है, इंटरनेशनल मेडल लिए हैं। तो ये मेरी सोच, अब भी मैंने जो है 4-5 लड़कियां जो अब फिलहाल जो इंटरनेशनल बनाए, जो बाहर से मेडल लाई हैं। जी, जो नए खिलाड़ी हैं जिनका सपना है ओलंपिक खेलना, कॉमनवेल्थ खेलना, खासकर अगर मैं लड़कियों की बात करूं, और वो भी ग्रामीण अगर क्षेत्र की हैं, क्योंकि बहुत चैलेंज होते हैं घर से बाहर निकलना, समाज में अपना नाम कमाना, उनको आप क्या संदेश देंगे या उनको क्या आगे के लिए कोई शिक्षा देना चाहें? देखिए, आपने पहले भी देखे आप जो आज हमारी लड़की जो है जब गीता बबीता का नाम हुआ कॉन्ग्रेस में जो कराया उन्होंने, जो मैंने तो उससे जो ना आज हरियाणा के अंदर नहीं, राजस्थान लो, यूपी लो, कहीं भी लो, आज हमारे जो लड़कियों की टीम हर एक स्टेट से आती है। लेकिन पहले उस टाइम ये जो चलन नहीं था, लेकिन जो दंगल मूवी आई है और जो गीता का नाम हुआ जो कौन, तो इसके बाद में जो ना आज हमारे जो ना देश में जो हर एक स्टेट से जो लड़कियों की टीम आती हैं, बहुत बढ़िया जो लड़ती हैं।
तो ये मैं संदेश देना चाहता हूँ उनको, भाई सभी जो ना अपनी जो ओलंपिक मेडल की जो सोच कर अपने मेहनत करें, और सभी कोचिज से और उनके माँ बाप से भाई आपको उसका सारा माँ बाप का भी माँ बाप की जिम्मेदारी बनती है भाई उनको कोचों को भी सपोर्ट करें। और आप ओलंपिक के लिए जो 2028 के लिए जो आज हरियाणा की जो 5 जो आज आपको लड़कियां जो है ओलंपिक क्वालिफाई करके जो 5 लड़कियां गई हैं, ये भी बहुत अच्छी वो खबर है। जो पहले सिर्फ एक रेसलिंग में 2016 में जो गीता क्वालिफाई करके गई थी, जो हरियाणा की पहली रेसर है जिसने ओलंपिक में जो क्वालिफाई किया। और आज हमारी जो है 5 बेटियां जो है वेट कैटेगरी में लड़ी, जो एक ही वेट कैटेगरी हो रही है। आगे जो है मेरा विश्वास है हमारी जो आज जो हमारे देश 144 भारतवासियों पे जो दुख है एक मेडल का, तो आगे हमारी जो बेटी, मैं तो ये कोच हूँ सब तक कहता हूँ अगला ओलंपिक 2028 में उसके लिए हमारी जो कोचिज सब जो उनके बच्चियों को अपने मेहनत करवाएं। और आगे हमारी बेटी जो है जो ये आज के जो दिन जो दुख हो रहा है सारे भारत को, तो वो 2-4 मेडल लाएँ तो सब जो है बहुत अच्छा जो देश का तिरंगा होगा, देश का नाम होगा। बहुत बहुत धन्यवाद महावीर जी, अमर उजाला गांव जंक्शन से बात करने के लिए। तो आपने सुना, सभी चाहते हैं कि एटलीस्ट उनको विनेश फोगाट को सिल्वर मेडल दिया जाए। जहां तक उनके संन्यास का फैसला है तो महावीर जी कह रहे हैं कि वो उन्हें समझाएंगे, सब मिलकर उनको समझाएंगे कि वो अगले ओलंपिक की तैयारी करें। वो खुद भी उनकी तैयारी कराएंगे। साथ ही जो गाँव की लड़कियाँ हैं या फिर जो अपना फ्यूचर देख रही हैं पहलवानी में या अन्य खेलों में आगे बढ़ने को लेकर, उनको भी उन्होंने एक मैसेज दिया। गांव जंक्शन के लिए मैं नैन्सी वाजपेयी।